अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोखानी व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा घर छोड़ के जा रही होती है। रेहान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। वो कहते हैं कि मुझे आपके साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहना। आपकी खिदमतें करने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकती और ना ही आपके काम करने के लिए। अब आप मुझसे आपके ज़ख्म बर्दाश्त नहीं होते और जो आप मुझे पे हाथ उठाते हैं वो तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेहान कहता है कि तुम्हें हमारे एहसास और जज्बात की कोई भी कदर नहीं है अरीबा, क्यों तुम हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो कहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते निभा निभा के थक चुकी हूँ। मैं इतने साल आप लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार के अब थक चुकी हूँ। वो कहता है कि इतने बाद साल तुम्हें ये रिश्ते ज़बरदस्ती के लग रहे हैं, पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे ये रिश्ते अब ज़बरदस्ती के ही लगते हैं। मैं बच्चों की तरह नहीं हूँ जो चुपचाप ये सब सहती रहूँ। मैं थक चुकी हूँ। मैं अब मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो चुकी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। वो कहती है हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं परेशान होकर रह गई हूँ। मुझे अब आपकी बेटी भी चुभने लगी है। मेरा दिल करता है मैं इसका गला घोंट दूँ। तो वो उस पर हाथ उठाता है लेकिन अरीबा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मारा क्यों। उसकी खाला में भी उसे रोकने की कोशिश करती हैं कि बेटा रुक जाओ, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। अरीबा किसी की भी नहीं सुनती और वो घर छोड़ के चली जाती है और सब घर वाले बहुत परेशान होते हैं और उसकी बेटी भी रो रही होती है कि आखिर उसकी मम्मा उसे छोड़ के गई क्यों है। वो तो यही समझती है कि ये उसकी सगी माँ है, लेकिन अरीबा ने कभी भी उसे अपनी सगी औलाद की तरह प्यार नहीं किया। इसी तरह अज़द भी परेशान होते हैं कि आखिर मारे और फ़ाद का रिश्ता क्या है। लेकिन जब फ़ाद उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस जाता है तो वो उससे बात करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर राजदारी की क्या बात थी। अगर मारिया के घर वालों से तुम्हारी रिश्तेदारी थी तो तुमने मुझे पहले क्यों ये बात नहीं बताई। वो कहता है कि असल में अज़द हमारा रिलेशन प्रोफेशनल था, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो वो ये सुन के वो खुश हो जाते हैं कि शुक्र है मैं जो समझ रहा था वो नहीं है। इसी तरह अरीबा जब अपनी अम्मी के घर जाती है तो वहाँ से वो मिलने के लिए फ़ाद के पास चली जाती है और फ़ाद उसे कहता है कि अरीबा, शुक्र है तुम उन लोगों से ज़्यादा होके रह रही हो, लेकिन अब मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन तुम रेहान से डिवोर्स लेकर मेरे पास आओगी और मैं तुमसे शादी कर लूँगा, क्योंकि मैं अब तुम्हें उस हालत में नहीं देखना चाहता कि तुम सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजारो, क्योंकि मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मैं खुश रहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उससे डिवोर्स पेपर साइन करवा लो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ये जान के बहुत खुशी हुई है। इसी तरह से बेबी बाजी घर वालों के सामने अच्छा बनने की तो कोशिश करती हैं, लेकिन जब वो अच्छा बनने के करके कोशिश करने के बाद अपनी भाभी के पास जाती हैं तो मारिया उनकी ये नौटंकी देख के हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि बेबी बाजी, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी असलियत जान चुकी हूँ। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद की खातिर हर किसी से दोस्ती और रिश्तेदारी रखती हैं, नहीं तो नहीं। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे जान चुकी हो तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत अभी भी बता सकती हूँ अपने भाई को। वो कहती है कि बेबी बाजी, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, आपने कल की बजाय आज उन्हें बता दें, लेकिन मैं अब आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। इसी तरह इनको सार भी बहुत शर्मिंदा होते हैं कि नताशा के बाबा की तबीयत भी ख़राब बेबी की वजह से हुई है। वो उससे माजरत करने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन नताशा उन्हें अपने घर से निकाल देती है कि आपको हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वजह से मेरे बाबा की ये हालत हुई है। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।